नमस्कार। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज एक धार्मिक कहानी सुनते हैं। आत्मज्ञान। भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेक कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें नहीं मिला। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे, धन, माया, वह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वह उदास मन से इन्हीं प्रश्नों का मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उसे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा, फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी से धोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी छोड़ दिया और पुनः सरोवर में चली गई। उसने यह क्रम जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, यह कैसी गिलहरी है? सरोवर का जल यह तो कभी नहीं सुखा सकेगी, लेकिन इसमें कितनी हिम्मत है। यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक ही बुद्ध के मन में एक विचार उदय हुआ। यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूँ, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो मन में निराशा के भाव आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वे भगवान बुद्ध हो गए। चलिए एक और शिक्षाप्रद कहानी सुनते हैं। भारत हजारों वर्षों से आध्यात्मिक जगत गुरु क्यों रहा है? हमारा देश भारत हजारों वर्षों से आध्यात्मिक जगत गुरु रहा। चारों धामों की अवधारणा भारत में ही क्यों? क्यों भारत भूमि पर भगवान ने जन्म लिया? सैकड़ों ऋषि मुनियों ने तो वेदों पुराणों की रचना यहीं पर की। और क्यों हजारों साधु संत ने अपनी वाणी से देश की धरती को गुंजायमान किया? यह सब कुछ मात्र एक संयोग है या फिर कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? यह एक विचारणीय विषय अध्ययन करने से पता चलता है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण। सबसे मुख्य कारण भारत की भौगोलिक स्थिति है। पृथ्वी के उस विशेष भाग पर स्थित सूर्य और बृहस्पति ग्रह का विशेष प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और बृहस्पति मनुष्य की आध्यात्मिकता के कारक माने जाते हैं। सूर्य बृहस्पति से आने वाले विशेष तरंगों का विकिरण भारत के विभाग को गहन रूप से प्रभावित करता है। इस कारण भारत में आध्यात्मिकता का वातावरण बना रहता है। ऐसे में प्रेम, दया, सहिष्णुता आदि भारत की भूमि में कूट कूट कर भरी, तो आश्चर्य कैसा। विश्व के अधिकतर देशों में 3 या 4, पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ वर्षा, शरद, हेमंत और वसंत, पतझड़ संभवतः इतनी ऋतुएं किसी अन्य देश में नहीं होती। पाकिस्तान, बांग्लादेश भी इसी विभाग के अंधे कुएं का सीधा संबंध सूर्य और पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति से होता है। यह तथ्य वैज्ञानिक भी मानते हैं। ऋतु परिवर्तन का प्रभाव मनुष्य के मन, मस्तिष्क व शरीर पर पड़ता है। ऋतु परिवर्तन के साथ प्रकृति अपनी लय बदलती है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति की परिवर्तित लय से कैसे अपने तन मन की लय को जोड़कर रखना है, इसका ज्ञान जान लिया था। वे जानते थे ऋतु बदलने के साथ मनुष्य के शरीर का रसायन भी बदल जाता है।
इसलिए उन्होंने ऋतु परिवर्तन के साथ कई पर्व और त्योहार जोड़ दिए, जिनके दौरान मनुष्य उपवास रखकर अपने शरीर के रसायन पर नियंत्रण रखता था। यही नहीं, उपवास के बाद क्या खाना चाहिए, इसका उन्होंने प्रावधान किया। इन सब के पीछे वैज्ञानिक तथ्य यह था, मनुष्य अपने शरीर की लय को प्रकृति की लय से जोड़कर रखे। ध्यान देने वाली बात है कि हिंदू पर्व और त्योहार प्रयोग विशेष दिनों, पूर्णिमा, अमावस्या, शुक्ल पक्ष के दौरान ही बनाए जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने एकादशी के दिन उपवास रखने पर बहुत जोर दिया है। इसके पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है। मनुष्य के शरीर में एक महीने के दौरान लगभग 2 बार उसका रसायन प्रभावित होता है। 10 दिन भोजन करने से जो पौष्टिक शरीर में बनता है, एकादशी के दिन मानव शरीर उसे अपने अलग अलग अंगों को बढ़ाता है। शरीर उस रस को सुचारू रूप से बांट सके, इसलिए एकादशी के दिन उपवास की मान्यता है। शरीर का इतना बारीक अध्ययन अभी तक आधुनिक वैज्ञानिकों ने नहीं किया है, इसलिए उपवास के पीछे जो वैज्ञानिक गहराई है उसे नहीं समझते। इस प्रकार की बातों को व्यर्थ की संज्ञा देते हैं। प्राचीन काल में ऋतु फल के सेवन पर सनातन पद्धति में बहुत बल दिया जाता था। इसके पीछे का विज्ञान यह था कि प्रकृति ऋतु परिवर्तन के समय जो फल देती है, उसमें पैदा होने वाले फल व सब्जियों में विशेष प्रकार का रसायन होता है, जो वे सूर्य से लेते हैं। वह शायद जो मनुष्य के शरीर और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक एवं महत्वपूर्ण होता है। ऋतु काल में यदि कोई मनुष्य 15 दिन लगातार 10-12 जामुन का सेवन करे, उसके अग्नाशय को शक्ति मिलती है और वह डायबिटिक का रोगी नहीं बनेगा। इसी प्रकार ऋतुकाल में यदि कोई व्यक्ति 30 दिन पीपल के वृक्ष के 5 फल में नित्य खाए, तो उसकी स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है। यह सब बातें अंधविश्वास नहीं, अपितु वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। आयुर्वेद यह परीक्षण हजारों वर्ष पूर्व कर चुका था। खेद की बात तो यह है कि आजकल तो ऋतु फल का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है, क्योंकि कृत्रिम खाद व इंजेक्शन के द्वारा पूरे साल मौसम बेमौसम किस प्रकार के फल सब्जियां उपलब्ध रहती है। पहले प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल होता था और ऋतु और प्रकृति दोनों का स्वाभाविक प्रभाव फल सब्जियों पर पड़ता था, इसलिए उनके सेवन से ही लाभ होता था। यह वैज्ञानिक सत्य, कोई अंधविश्वास नहीं। यही कारण है कि फिर से और कनेक्ट फल सब्जियां लगाई जाने लगी है, पर वे इतनी महंगी है कि आदमी के पहुंच से दूर है। ऋतु परिवर्तन के समय मनुष्य के शरीर के रसायन बदलते हैं, साथ ही उसके शरीर में स्थित विशेष सूक्ष्म शरीर के चक्रों पर भी असर होता है। इसलिए ऋषि मुनि उन दिनों उसी चक्र पर अधिक ध्यान देते थे जिस पर ऋतु विशेष का प्रभाव पड़ता था। वह इस प्रकार अपना आध्यात्मिक विकास करते थे। इस प्रकार भारत के शहर में हमारे आध्यात्मिक विकास में सहयोगी रहे हैं। भारत के आध्यात्मिकता के पीछे एक और बड़ा कारण यह है, यह 2 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक अरावली, दूसरी हिमालय। यह अनुमोदित सत्य है कि अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और हिमालय विश्व की सबसे तरो। यह कोई मात्र संयोग नहीं है कि दुनिया की प्राचीनतम व तरुण दोनों श्रृंखलाएं भारत में ही हैं। इसके पीछे भी प्रकृति का प्रयोजन है और हमारे संसार की सबसे परिपक्व पर्वत श्रृंखला होने के कारण प्रकृति के अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि हिमालय प्रकृति के जल तत्व का द्योतक है। मनुष्य के शरीर के लिए दोनों तत्व अति आवश्यक हैं। दोनों पर्वत श्रृंखलाओं में भारत की संस्कृति को पनपने में अपना विशेष योगदान दिया है। जो लोगों ने अपने आध्यात्मिक विकास के लिए जल तत्व को प्रधानता देते, वे जीवन के रहस्यों की खोज में हिमालय की गोद में चले गए, वहाँ प्रकृति के रहस्यों को खोजा। जिज्ञासु ने अग्नि तत्व को प्रधानता देते, वे अरावली के आंचल में चले गए और तपस्या के हिमालय के मनीषी ऋषि कहलाए, और सावली के मुनि पर दोनों नहीं, जीवन के रहस्यों का ज्ञान खोजा और जाना। अरावली और हिमालय के अतिरिक्त भारत की 7 नदियों ने
यहाँ के जनमानस को प्रभावित किया। इन सब नदियों में अलग अलग देवताओं के तत्व प्रधान हैं। इस प्रकार भारत की आध्यात्मिकता के पीछे उसकी भौगोलिक विशिष्ट स्थिति, अरावली व हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं, सप्त नदियों, 6 वस्तुओं तथा विशेष वनस्पतियों का बहुत बड़ा हाथ है। कारणों से भारत में आध्यात्मिकता सदा से बनी रही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।